मैं मनोज मिश्रा आपका कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं और ये मेरा एक छोटा सा वीडियो अगेन आपको समर्पित करता हूं। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। नॉर्मली ये एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में हमें एक अच्छी या एक लेवल तक जानकारी होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं तो सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स के समूह होते हैं। ये ऐसे समूह होते हैं कि जो कंप्यूटर को गाइड करते हैं कि वो एक अच्छे वे से परफॉर्म करे। एक उस यूजर को जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको गाइड करें कि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस कैसे स्थापित करे, या फिर कंप्यूटर में लगने वाले उन सभी पार्ट्स को भी सॉफ्टवेयर गाइड करता है कि वो प्रॉपरली कैसे वर्किंग करें। तो सॉफ्टवेयर ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म एंड यूजर और कंप्यूटर के बीच में, या कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच में, एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स से एक अच्छा कम्युनिकेशन करे। तो ये एक शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ कि ये एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म जो हमें हेल्प करता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हम एक अच्छा कम्युनिकेशन कंप्यूटर से स्थापित करें। राइट। तो जस्ट हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ पर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। अब जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया, तो सॉफ्टवेयर को नॉर्मली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशली एंड यूजर्स के लिए बनाया गया। एंड यूजर्स का मतलब कि वो यूजर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनके लिए यह बनाया गया ताकि वो इसकी सहायता से कंप्यूटर पर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया। तो कंप्यूटर के लिए डिजाइन करने का मतलब कि जिससे कंप्यूटर एक अच्छा परफॉर्म करे और वो एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करे जिससे कि एंड यूजर और उसके बीच में कम्युनिकेशन इजी वे के अंदर हो जाए। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये स्पेशली प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के लिए बनाए गए जो कोड लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके लिए। ड्राइवर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए डिजाइन किए गए ताकि वो पार्ट्स एक दूसरे से एक अच्छा कम्बिनेशन बनाए और एक अच्छा परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करें। करेक्ट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। अब मैं इन सारे सॉफ्टवेयर के अगर आपको एग्जांपल्स बताऊं तो वो इस प्रकार हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया: वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर्स। वर्ड प्रोसेसर में जिन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया गया वो हैं एम एस वर्ड, एप्पल आई वर्क पेजेस, कोरल वर्ड परफेक्ट और गूगल डॉक्यूमेंट्स। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में एम एस एस एस, फाइल मेकर, डीबेस, क्लिपर, माई एस क्यू एल और फॉक्स प्रो को इंक्लूड किया गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स में एडोब फोटोशॉप, पिकासा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर और विंडोज़ मूवी मेकर को इंक्लूड किया गया। इसी प्रकार वेब ब्राउज़र के अंदर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र और सफारी को इंक्लूड किया गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर स्पेशली एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए। करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो स्पेशली कंप्यूटर्स के लिए डेवलप किए गए ताकि कंप्यूटर एक अच्छा परफॉर्म करे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस
ड्राइवर्स, फर्मवेयर और यूटिलिटी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जिन सॉफ्टवेयर को रखा गया वो है MS विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स, iOS, एंड्रॉयड, CentOS, यूबंटू और यूनिक्स। इसी प्रकार डिवाइस ड्राइवर्स में, ताकि ड्राइवर्स का मेन काम होता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं, जो पार्ट्स हैं, वो एक अच्छे वे से परफॉर्म करें। उनके लिए डिवाइस ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर्स बनाए गए। इनमें आता है बायस ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, रोम ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, USB ड्राइवर्स, साउंड कार्ड ड्राइवर्स एंड VGA ड्राइवर्स। करेक्ट। इसी प्रकार फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है। जब हम किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली रहता है, पहले से ही उसमें रहता है। तो ये होता है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ सॉफ्टवेयर्स ऑफ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज़ फर्मवेयर। तो इसके अंदर जिन सॉफ्टवेयर्स को रखा गया वो कंप्यूटर पेरिफेरियल्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, UEFI एंड बायस। UEFI और बायस के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। तो इससे पहले हम नज़र डालते हैं यूटिलिटी पर। यूटिलिटी में जिन सॉफ्टवेयर्स को इंक्लूड किया गया वो है नॉर्टन एंटीवायरस, मैक फ्री एंटीवायरस, विनडर, विनजैप, पीरीफॉर्म सी क्लीनर, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, डायरेक्टरी ओपस, रेजर कॉर्टेक्स। ये कुछ सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी के अंदर इंक्लूड किए गए। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा बायस और UEFI क्या है। UEFI जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, दैट इज़ UEFI। तो UEFI को समझने से पहले हम बायस के बारे में थोड़ा जानेंगे कि बायस क्या है। नॉर्मली इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये बायस क्या है? बायस ये एक ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हम लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। लो लेवल सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है। अब इसका काम क्या होता है? ओके, अब अगर हम इस बायस का काम देखें तो जैसे ही हमने कंप्यूटर को ऑन किया, स्क्रीन भी देखते रहते हैं, हमने जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया तो ये बायस ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। तो ये बायस जब स्टार्ट होता है तो इसका मेन काम होता है कि कंप्यूटर को बूट करना। तो ये सबसे पहले कंप्यूटर को बूट करता है और कंप्यूटर को बूट करने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, अगर हम बायस की सेटअप स्क्रीन को देखना चाहते हैं या फिर कुछ हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशंस को हम सेट करना चाहते हैं तो हम जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के साथ अगर हम एस्केप की, F12, F10 या डिलीट की को बीच में प्रेस करेंगे तो हमें बायस सेटअप का स्क्रीन कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। यहाँ पर हम हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशंस, सिस्टम की डेट और टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस सेटअप स्क्रीन से ये सारी चीज़ें सेट करी और इसकी सेटिंग को सेव किया तो बायस इन सारी सेटिंग के साथ में कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करता है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर
इस कॉन्फ़िगरेशंस में अगर कुछ एरर है तो हमें स्क्रीन पर एक बीपिंग साउंड सुनाई देगा। बीपिंग साउंड के साथ में क्या क्या एरर्स है, और इन बीपिंग साउंड के मतलब हमें एक कंप्यूटर के मैनुअल में मालूम चल जाते हैं, जिन्हें पढ़कर हम उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ, बायस ने अपना काम स्टार्ट किया, उसने सारी हार्डवेयर की सेटिंग्स चेक करी। सेटिंग्स चेक करने के बाद जैसे ही सेटिंग कंप्लीट हुई तो ये बायस एक पोस्ट सेल्फ टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को परफॉर्म करता है। ये स्वयं अपने आप चेकिंग करता है कि क्या हार्डवेयर के ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस वैलिड हैं, क्या सारे हार्डवेयर प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चेकिंग करने के बाद में ये जंप करता है मास्टर बूट रिकॉर्डर की तरफ, क्योंकि इसे बूट लोडर को लोड करना है, और बूट लोडर लोड होगा तभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा। तो ये एमबीआर की तरफ जंप करके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बायस में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये रहती है कि ये बायस 2.1 टीबी और इससे कम की ड्राइव में ही बूट होता है, और इसको बूट करने के लिए ये 16 बिट प्रोसेसर को ही यूज़ करता है, जिसका स्पेस 1 MB होता है, और इस 1 MB स्पेस के साथ में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। लेकिन आजकल के हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें हम ड्राइव को 3 TB रेंज तक यूज़ करते हैं, और इनमें प्रोसेसर भी 32, 64 और इससे हायर के हम यूज़ करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर बायस की प्रोसेसिंग स्पीड एकदम कम हो जाती है, क्योंकि ये इन कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए UEFI सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिन्होंने ये सारी लिमिटेशंस जो बायस की थी उसको ओवरकम किया। अब ये जो UEFI सिस्टम है ये 2.2 TB टेराबाइट या उससे बड़ी ड्राइव को भी सपोर्ट करता है, और इसकी हाईएस्ट सपोर्टिंग ड्राइव है 9.4 जेटाबाइट, और ये प्रोसेसर में भी 32 और अबव प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। तो UEFI सिस्टम ने बायस की कमी को पूरा किया। अब ऐसा सुनने में आया है कि इंटेल कंपनी ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि वो 2020 के एंड तक बायोस सिस्टम को समाप्त कर देगी और UEFI सिस्टम को उसमें लॉन्च करेगी। अब ये UEFI ये भी एक छोटी सी चिप होती है, इसके लिए इस हार्डवेयर को हमें अलग से उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि इसकी बूटिंग स्पीड और इसकी वर्किंग प्रोसेस बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो अगर हम इस UEFI का सेटअप स्क्रीन देखेंगे तो वो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये हमारा बायस का सेटअप स्क्रीन है और ये UEFI का सेटअप स्क्रीन। यहाँ पर हमें हॉट कीज़ को यूज़ करना पड़ता है, जबकि ये सिस्टम लॉन्च होने के बाद यहाँ पर हम माउस पॉइंटर की सहायता से सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को सेट कर सकेंगे, और स्क्रीन भी दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। करेक्ट। तो दैट इज़ अबाउट UEFI एंड बायस। ओके, तो ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम अगला देखते हैं। अब इनके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे फ्रीवेयर। अब ये फ्रीवेयर क्या है? तो फ्रीवेयर
ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट की सहायता से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करने में हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, जैसे एडोब रीडर, स्काइपी, इमेज बर्न, बूडासिटी, टीम व्यूअर, याहू मैसेंजर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रीवेयर के। करेक्ट। अब इसी प्रकार इसमें आता है शेयरवेयर। अब शेयरवेयर क्या है कि इनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम की लिमिट होती है। इसका मतलब कि ये सॉफ्टवेयर एक ट्रायल वर्जन के रूप में हमें दिए जाते हैं कि जैसे 2 दिन आप इसे यूज़ कीजिए, 3 दिन यूज़ कीजिए। जैसे ही इनकी टाइम लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएगी, तो वो कंपनी जो इन सर्विसेज या इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रोवाइड करती है वो हमसे कुछ चार्ज मांगेगी, अगर हमें उनकी ये सर्विस अच्छी लगती है और हम इन्हें कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। शेयरवेयर में जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो है एडोब एक्रोबैट, पीएचपी, डीबजर, विनजिप और गेटराइट। इन सॉफ्टवेयर्स को शेयरवेयर में इंक्लूड किया गया। इसके बाद आता है ओपन सोर्स वेयर। ओपन सोर्स वेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम इन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं और इनके अंदर हम कुछ एडिशनल फीचर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब ये सॉफ्टवेयर चार्जेबल भी हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी पे जो ये सॉफ्टवेयर्स हमें प्रोवाइड करती है। तो ओपन सोर्स वेयर में ये सभी सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया गया, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, थंडरबर्ड, GNU कंपाइलर कलेक्शन, मूडल, एपेक वेब सर्वर, इनको इसमें इंक्लूड किया गया। करेक्ट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.